सर आप थोड़ा सा बताइए कि आपको यहाँ के कैसा लगा। हमारे टीचर हैं, बहुत बढ़िया किताब है इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग प्रसन्ना जी की। तो उसका नए वर्जन का विमोचन था तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी थिएटर के लोगों से मिलना हुआ जी। वो किताब मैं पहले पढ़ चुका हूँ बट ये नया वाला वर्जन भी पढ़ूंगा जी। रिवाइज। थैंक यू, धन्यवाद। इसको डायरेक्ट किया प्रसन्ना। You are not an actor. सीता माथुर जी भी आई हुई है, काफी अच्छे लोग आए हुए हैं। ये धन्य हुआ मास स्टूडियो से तो थोड़ा क्योंकि आप तो सर के शिष्य रहे हैं और मैं भी सौभाग्य से शिष्य हूँ सर का। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने रोजगार व्यक्त करें किताब के बारे में। नहीं, ये किताब पहले जब आई थी तभी पढ़ ली थी। हम लोग पास आउट हुए थे ड्रामा स्कूल से उसी वक्त। फिर मैंने ये किताब 2-3 पत्थर किस्म के एक्टरों को भेंट की और फिर मुझे बाद में पछतावा हुआ कि पता नहीं कितना समझ पाए। तो काफ़ी लोगों को बांटी है किताब में, क्योंकि हमें NSD थोड़े डिस्काउंट पे दे देती थी। अब तो उसी तरह से अब की बार NSD से शायद नहीं है। हाँ, एक्टिंग शास्त्र से। तो ये वर्जन मैं भी नहीं पढ़ा हूँ अभी, मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूँ। ये मैं पढ़ूँ। अच्छा रहा आप आए। देव क्वेश्चन यदि कोई पूछना है। अच्छा हाँ, कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है कि इस किताब से जुड़ा हुआ। किताब से जुड़ा हुआ नहीं पूछ सकते ना कि किताब का विमोचन करना, आपको ओपन करना है किताब। और इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे सामने, मेरे लिए इट्स अ बिग ऑनर सर। I mean, he used to be always inspiration and the most intelligent director in NSD. But this book I know, it's not only that like not necessary कि NSD ही पढ़ना होगा। ये किताब अपने में एक स्कूलिंग है और मैं पहला वाला पढ़ चुकी हूँ, अभी मुझे मालूम है ये भी लेने वाली हूँ। और इट्स बिगेस्ट ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ पे विमोचन के लिए आई हूँ। थैंक यू। कैसे है और मैं एक ग्रुप फोटो के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पीयूष दादा को। क्या है सर के सामने ना कि मैं उनको पता है मैं बड़े शाय, बहुत कम बोलने वाली गधी एक्ट्रेस रही। बट उनको हम एज डायरेक्टर या टीचर हम बहुत मानते हैं। और मैं कितना सुनती हमेशा, चाहे वो चरखा हो, चाहे बहुत सारे सर के जो है ना कि मिनिमल का जो लाइफस्टाइल, और वो ये एयरपोर्ट में पिकअप करने आए मगर उससे पहले वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। तो इतने सारे एज ए ह्यूमन बीइंग जो है ना, कदम कदम पे सर के ना हर एक्शन हमारे लिए सीखने लायक है। और इस आज के माहौल सचमुच मैं मिस करती है और इसीलिए शायद मैं लालची हो गई कि नहीं मुझे आना चाहिए सारे दिन। खासकर सर के ये किताब मुझे याद है जब पहली बार आए ना तो तहलका मचा दिया था। और मैं ना ऐसी किताब पढ़ने वाली लड़की उतना नहीं हूँ, इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, बट इतने तारीफ, चाहे हमारे जितने NSD के टीचर्स रहे, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बुक्स इसको माना जाएगा ये किताब। जो मतलब NSD ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन इतना ऐसा खुली किताब की तरह ना कोई भी बच्चे यहाँ पे जो खासकर सर का जो मिशन भी है कि यहाँ पे जिस पर्पस से वो आए हैं बॉम्बे में, और ये जो अपकमिंग सारे एक्टर्स हो या ड्रीमर्स हो, उनके लिए ये वाला शुरुआत बहुत ही अच्छा है। और इससे बहुत बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये अपने में मतलब NSD कुछ भी नहीं है जो इसमें दिखता है मुझे ऐसा। और इट्स ए रियली बिगेस्ट ऑनर फॉर मी कि मैं सर के साथ एक साथ बैठी हूँ।
मैं आदरणीय प्रसन्ना सर से अनुरोध करूंगा कि किताब के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर, क्यों लिखी गई और कारण क्या है, अब के नवयुवाओं के लिए जो अभिनेता है उनके लिए क्यों आवश्यक है ये किताब, प्लीज। दोस्तों, आज इतने सारे एक्टर्स यहाँ जमे हैं, all of them, I have loved them, their performances, their courage, their perseverance. So it's a great honor for me to be here. Let me talk about, not really about what the book is saying, because that you will read it. But I want to tell you about, sorry, हिंदी और इंग्लिश मिला के मैं बोलने वाला हूँ, थोड़ा माफ कीजिए. I want to talk about the history of last 100 years of Indian theatre. In the last 100 years, something amazing happened in India. उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. हमारे देश में उससे पहले ऐसा एक माहौल था कि हमारे ट्रेडिशनल नाटक करना है, संस्कृत का नाटक करना है, तो इसके लिए एक शास्त्र है. पर हम ऐसे सोचे थे कि वो शास्त्र सिर्फ उसके लिए है, और आजकल के नाटक जो समसामयिक नाटक करना है उसके लिए शास्त्र वेस्ट का है. ये जो डिवाइड था उससे एक्टर्स को बहुत चोट पहुंचा है ये. क्योंकि क्या है, मतलब अभी नहीं है, अभी तो एज आई सेड 100 years we have come a long way, but before that, you know, when you saw a contemporary production, it would be an imitation of, it could be English theatre or it could be Stanislavski, and it would be neither here nor there. And actors had to perform as if in some other language. So actors were not able to perform their best. This was the situation, let us say, up to 1950s, 1960s तक ऐसा ही situation था. ये situation सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ग्रीस में भी यही situation है. ग्रीस में भी आपको मालूम है ग्रीक क्लासिकल थिएटर रहा है और वहाँ भी क्लासिकल ड्रामेटर्जी रहा है. उस वजह से आप ग्रीस के कोई भी डायरेक्टर से, समसामयिक डायरेक्टर के साथ बात करेंगे और समसामयिक एक्टर के साथ बात करेंगे तो दे विल टॉक एग्जैक्टली लाइक अस. अरे ये तो बहुत परेशानी की बात है. एंड दे विल से, देखो वो अमेरिका वाले, उसको कोई पीछे आगे कोई नहीं है और वो भाग रहे हैं आगे आगे, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं था. हमारे लिए हमारे बड़े ट्रेडिशन हमको रोकने वाले चीज हो गया था. ट्रेडिशन रोकने वाला चीज नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ाने वाला चीज होना चाहिए. तो ये समझकर हमारे बहुत सारे सीनियर डायरेक्टर्स, प्ले राइट्स, you know, they started looking for a way of finding the Indianness in contemporary theatre also. मतलब हमारे जो शैली में क्या हो सकता है, क्या एक शैली जो भारतीय कहा जाए, नटना शैली, उसको भारतीय क्या कह सकते हैं क्या, ये था सोच. और उसके लिए ये सब लोगों ने एक बहुत अच्छा चीज ढूंढा, वो है कि ये जो हमारे जो पारंपरिक रंग है, ये जो नाट्यशास्त्र है, वो तो खत्म हो गया. Around the beginning of this century, it started declining, and after that, after 3-4 centuries, it declined. But do we have a live tradition which connects us with that? ये था problem. And most of them realized that our folk theatre was a connection. Because folk theatre में आप जितना भी उसमें problem आप देखेंगे, but उसमें नाट्यशास्त्र का जो essence है, वो dynamic essence है, वो
यहाँ आपको मिलता है, हमारे फोक एक्टर में मिलता है, फोक परफॉर्मेंस में मिलता है, और वो इतना वेरिड है। असम का फोक थिएटर अलग है, कर्नाटक का फोक थिएटर अलग है, केरला का अलग है, पंजाब का अलग है, फिर भी उन सब में आपको एक मूल शक्ति दिखता है, वो है इंडियन म्यूजिक। सो बहुत सारे हमारे डायरेक्टर्स इसको मान लिया और उस दिशा में जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत शुरू में शांता गांधी गुजराती इसमें वो जसमा ओडन प्रोडक्शन किया। इट वाज अ वंडरफुल प्रोडक्शन बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आवर थिएटर लुक डायनामिक, मतलब एटलीस्ट एक्टर्स वर नॉट ऐसे खड़े खड़े नहीं बोल रहे। उससे पहले आप देखेंगे तो एक्टर स्टेज में खड़े खड़े बोलते थे और बोलते थे और बोलते ही रहते थे। उनका बॉडी इतना स्टिफ हो जाता था बिकॉज दे वर वेयरिंग सम फॉरेन कॉस्ट्यूम, दे वर टॉकिंग फॉरेन थिंग्स एंड ऑल दैट, एंड देन सो मेनी थिंग्स हैपेंड। एंड देन ऑल्सो फ्रॉम अनदर एंड people like Kamala Devi Chattopadhyaya and others started the National School of Drama, and then they actually looked for a good director and they found somebody from Bombay. Mr. Alkazi Saab was a young man from Bombay. You know, this MP was also a playwright, Maharashtra ke, I forgotten his name. He came here on the instructions of Nehru ji and picked up Alkazi and said, why don't you come in? अब अलकाजी साहब का बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो एक्सपेरिमेंटेशन बाहर चल रहा था उसके साथ साथ अलकाजी साहब एक्टिंग सिखाने का एक सिस्टम बना लिया और उस सिस्टम में ये सब चीज डाला अलकाजी साहब, है ना। उस सिस्टम में स्टानिस्लावस्की भी था, फोक थिएटर भी था, क्लासिकल थिएटर भी था, नाट्यशास्त्र भी था, सब चीज थे। एंड हम लोग बहुत आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी प्रिविलेज बिकॉज आई हैपन टू बी वन ऑफ द लास्ट बैचेस ऑफ अलकाजी एंड ही वॉज इन हिज बेस्ट स्पिरिट, यू नो। एंड आई स्टिल रिमेम्बर अलकाजी साहब जब नाटक डायरेक्ट करने के लिए आते थे वो इतना मतलब चोर थे, meaning he knew how to teach actors. He would come to the rehearsal and then look around and stamp his foot and say, what is this? And go and pick up a jhadu and start cleaning the. तो सब नाटक था, अच्छा नाटक था. In the sense, everybody suddenly, hey, sir, please give me the jhadu, and everybody would start doing it. He would come to the, हमारे हॉस्टल में आते थे, सुबह 7 बजे आते थे और सीधा रूम में टॉयलेट पे जाते थे। एंड वी विल ऑल बी सडनली एज इफ यू आर कॉट अंडर विदाउट अंडरवेयर, वुड गेट अप एंड भागते थे एंड ही वुड सी वेदर द टॉयलेट इज क्लीन। फ्रॉम दिस पॉइंट ही वुड ऑल्सो गो टू द एक्सटेंट ऑफ अमेजिंग डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, I have done Charkha for 38 years, but इसका शुरुआत वही हुआ because Mrs. Alkazi, in one of her productions, she was doing the costume. She told us to actually do the printing of costume, of textiles. उन्होंने सिखाया हमें textile printing कैसे करना है. And then there was this man Panchal Dada, such a wonderful human being, and he was doing theatre architecture, and he started talking of वो केरला में कोई उत्तम पलम है और वो हमारे नाट्यशास्त्र के जो थिएटर है उसका पहला एक मॉडल हो सकता है। अलकाजी साहब ने पूरा उसको माना नहीं, मगर उनसे कहा जाओ तुम ढूंढो, उस पर काम करो। सो ये जो सिस्टम व्यवस्था बनाने वाला, सिस्टम बनाने वाला काम अलकाजी साहब ने, और इस तरफ से शांता गांधी के बाद में इतने सारे लोग, आई कैन नॉट इवन नेम ऑल ऑफ देम, एंड दे वर ऑल इंटरेस्टिंग। वो बहुत झगड़ते थे, आपस में बहुत झगड़ते थे। बादल दा को उत्पल दा से इतना झगड़ा था
you know, he would hate you if you talked about Utpal. Badal Da was such a dear, this thing of us. One day on the phone, he just went on shouting at me, saying, "How, you have disappointed me. You disappointed." I didn't understand what was happening. I believe some article in which I had written, I had talked more about Utpal Dutt and less about him. But that man, look at the courage Badal Da had. ये जो मैं कह रहा हूँ ना, दिस सो कॉल्ड फॉरेन लुकिंग नाटक, वेयर जहाँ नाटक में लोग खड़े हैं, बोलते रहे, ऐसा नाटक लिखा था बादल दा ने, और ही हैड गॉट द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। वो अपने ही नाटक को नकारा और कहा ये बकवास है, ऐसे नाटक करने में कोई आगे नहीं बढ़ेगा एक्टर्स। इंडियन एक्टर्स कहाँ जाए ऐसे नाटक को देखकर, क्या कर सकते, थोड़ा कुछ कर सकते हैं, बट उसके बाद में क्या करें। सो ही हिमसेल्फ रिजेक्टेड हिज ओन थिएटर, वेंट अब्रॉड, स्टडीड वेरियस पीपल इंक्लूडिंग द पोलिश director Grotowski, came back and started doing his third theatre, and he started doing it in Calcutta in a garden, in a small garden. It was an amazing thing. I have seen those performances. It was extraordinary. And then came a foreigner, Fritz Benowitz. वो तो पागल था, फ्रिट्ज बेनेविट्स पागल था। जर्मनी से आते थे लाइक अ बर्ड, वो आते हैं ना, दी बर्ड्स विच कम, he would come and not go to Delhi. He would go to Hekodu, he would go to some small village in Assam, some small village and work there. And the production that he did here in Bombay, that was the first time Fritz was invited, was done in collaboration with this great lady, क्या है नाम उसका? विजय मेहता जी के साथ मिलकर उन्होंने एक प्रोडक्शन किया था। वो था ककेशन चक से। It was, I was just a student at that time, first year में था मैं। जाके देखा तो मुझे तो I was just stunned. It was so brilliant, so dynamic. It was throbbing like this. बाद में बहुत साल बाद मैंने फ्रिट्ज से पूछा था, भाई तुम कैसे इसको किया? तुम उस वक्त फ्रिट्ज को जर्मन छोड़कर कोई दूसरा भाषा नहीं आता था, इंग्लिश भी नहीं आता था, तो कैसे किया? And you know what he said? He said common sense. Because all those actors were workers, tamasha actors, who were Dalits and they were workers. साल में एक बार 3-4 महीने उनको टाइम मिलता था वो करते थे। So Fritz Benowitz contributed, Badal Da contributed, Karanji contributed, Kavalam Narayan Panikkar contributed, and finally Habib Saab. I think Habib Saab's production is a pinnacle in the sense of this such. When he did Charan Das Chor, even the West had to say yes. Indian actor is a distinctive actor. Indian actor को हमें हॉलीवुड एक्टर के साथ या बॉलीवुड एक्टर के साथ कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है। वो चरण दास चोर में हमें एंड चरण दास चोर look at this, it's such an amazing production. उसका जो नायक है वो धीरोधात नायक है। हम कहते हैं ना लीडर्स को, मतलब चारुदत्त को कहते हैं धीरोधात है, राम को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। आगे आगे आते हैं। हबीब साहब ने एक चोर को धीरोधात बनाया। वो चोर नहीं है वैसे, आप नाटक देखे हैं तो आपको पता चलता है वो सामान्य मनुष्य है। और किसी साधु ने उसको कहता है कि भैया तुम्हें सत्य बोलना है, सच बोलना सही है, तो मान लेता है। उसके बाद में पूरा नाटक इतना गजब है, कॉमेडी है, चुप भाग रहा है एंड फाइनली ही मैनेजेस टू से, ही मैनेज टू बिकम धीरोधात। मतलब जो चीज हम राजा लोगों के लिए कहते थे धीरोधात, ये साधारण आदमी
he was made Dhirodhar, and the actor, most important thing is not even the character. The actor, Indian actor, emerged from there. So this is almost 100 years of our extraordinary work where they were fighting with each other. You know, I have seen, for example, Utpal Das productions. Utpal Das, Utpal Das had done this Shakespeare's Midsummer Night's Dream. It was such a beautiful production. It was such fun. In all these productions, let me tell you, one distinctive feature of all these productions was the fun. Matlab, the actor was enjoying what he or she was doing. You know, the actor was not being too serious. The role may be serious. वो पात्र सीरियस हो सकता है, पात्र खड़ा हो सकता है, या पात्र नाटक हो सकता है, पर करने वाला खुशी से करता था और उसको ऑडियंस लेते थे. That enjoyment of doing it, the enjoyment of performing is what the audience wants to see. You see, it is like they have come to watch a cricket match. It's nothing different from that. If you are a good cricketer, people are enjoying how इतने आराम से तुम छक्का मार दिया, इतने आराम से किसी को बोल्ड कर दिया. That is what they enjoy. The same thing. So Indian actor has today arrived. You know, today the Indian actor has arrived as a person who can, वो खेल सकता है. अब तक वो खेल नहीं पाते थे, बहुत टेंस होते थे. उसका इतने सारे, मतलब मैं नाट्य शास्त्र पकड़ूं या कंटेम्पररी इसको पकड़ूं, स्टानिस्लावस्की को पकड़ूं, किसको पकड़ूं? एंड दैट डायरेक्टर्स आल्सो यूज्ड टू कंफ्यूज दैट. नहीं भाई, ये तो शेक्सपियर है, ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम नमस्कार करके छू लो इसको. नो. So today all the young actors who have come here with some of the finest actors who are there, I want to declare that India is now able to give its acting method to the rest of the world. This is what I want to say. अच्छा, ये क्या है मेथड? ये तो आपने ताली बजा लिया. पर ये मेथड क्या है? ये मेथड सिर्फ बहुत सिंपल है. वेस्ट वाले कहते हैं भैया कैरेक्टर, पात्र तुम्हारे अंदर है, अंदर से बाहर खींचो इसको. हम कहते हैं नहीं जी, पात्र बाहर है, उसको करते 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 अंदर लेना है बस. You know, the essential difference between us and Stanislavski or the entire Western method is, वो अंदर से बाहर करता है, हम बाहर से अंदर करते हैं. और बाहर से अंदर करने का मतलब क्या है? बाहर से अंदर करने का मतलब है तुम स्किल पकड़ो. You know, be a skilled actor. Let me tell you, every one of the actor who is sitting here, who's your senior, they are very skilled actors. You know, they can't become good actors without skill. If a Hindustani गायक 20 साल रियाज करता है, हम सोचते हैं कि मुंबई आ गए. मुंबई आने का, मैं आई एम नॉट मेकिंग अ मॉरल जजमेंट प्लीज, और एक्टर बन गए. नो, यू हैव टू लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, लगे रहो. You know, you improve your own skill, and let me tell you, improving the skill you don't really need others. वो आप एकलव्य बन सकते हो, क्योंकि स्किल क्या है भाई? स्किल इज हाउ टू स्टैंड, हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बी ग्रेसफुल. एक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया एक चीज है, हाउ टू बी ग्रेसफुल. Period. There is nothing more. If you can be graceful in all sorts of situations, you are a good actor. अब
आसान नहीं है ग्रेस निकालना, बहुत मुश्किल है। You see, grace comes out of skilling yourself and understanding. मैंने ये उठा लिया, पर कैसे उठाया मैंने, समझना चाहिए मुझे। How did I lift it and how did I show it and how did it look to them? This is grace. So actually we have developed a method. You know, I don't want to say that this method is developed by me. That's why I started this lecture by saying that the 100 years of the great work, झगड़ कर, मार पीट कर हमारे लोगों ने ये तैयार किया है, because it was such a confused situation. It was a terrible situation. If you look at 1960s to 2010, 2015, it was a situation where somebody is in Karnataka and he doesn't know Hindi, or some woman is in Gujarati and she doesn't know Marathi. In situations like this, suddenly, you know, Ghasiram Kotwal, for example, or some other play, all these plays, they were doing the same thing. They were all searching for that Indianness, but not Indianness as a right-wing traditionalist thing. You know, I am not making a political statement here, but I want you to understand that tradition, परंपरा चलनशील होता है। परंपरा एक बन गया और वहां हमने कोल्ड स्टोरेज में रख लिया है, और पंडित लोगों ने उसको फ्रिज से खोलकर आपको दिखाएंगे। नो, folk theatre, those great actors, they were, you know, look at them, they are so pathetic. They could not earn 20 rupees out of at the end of their performance, but they, उनमें चलनशीलता था। They were, for me and for Habib and for Shanta ji, they were better gurus than all the pandits of Banaras. I am not saying this to belittle the pandits. पंडित्स वर डूइंग देयर वर्क, यू नो, वो ये टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को रखे थे और उसको पढ़ते थे और पढ़ाते थे। बट वी आर परफॉर्मर्स, वी आर एक्टर्स। Actors have a different problem. Actors have to find sense. क्या है सेंस? ये है सेंस, ये है सेंस, ये है सेंस, ये है सेंस। हम समझते हैं सेंस से। When I touch Seema ji, she will sense me and I will sense her. So actors cannot be taking things from Panditjis. Panditjis are great. We have to also listen to Panditjis. We also have to listen to great literary discourse. But eventually, you have to better your sense. You know, you have to make your body speak, not the mind. You know, actors have to make their body speak. वो बॉडी ऐसे चलते रहना चाहिए, उसमें से ऑडियंस को मिलेगा वो जो, यू नो, दे विल राइट बुक्स अबाउट यू। शेक्सपियर फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज ही? He was an actor with a lot of sense, and that sense would make them first do the scenes and then write the dialogues. शेक्सपियर का डायलॉग आप देखेंगे तो पूरा डायलॉग में हाँ हूँ हो ज्यादा है, शब्द भी है, बड़े बड़े शब्द भी है, बट बड़े बड़े शब्द जितना है उतना ही हा हूँ हूंकार अहंकार अहंकार सब है उसमें। So actors have to have great sense. I want you to become sensible. I want you to get out of this slavery we have for intellectuals. Please, you know, for a while become anti-intellectual. बाद में ठीक हो जाइए। अभी तो मैं कहता हूँ आप एंटी इंटेलेक्चुअल बन जाइए, बिकॉज इंटेलेक्चुअल्स
दे कंफ्यूज अस यार। वो कहते हैं यार ये स्टानिस्लावस्की ऐसे कहता है और नाट्यशास्त्र ऐसे कहता है। मुझे तो ये लग रहा है, बट व्हाट इज इट बियॉन्ड दैट यू डोंट नो। एंड इंटरेस्टिंगली Alkazi Saab and many others, you know, they had this. Alkazi Saab, when he taught Western drama, it was amazing. One day, let me finish after say this. You know, he was talking about the Brecht's mother. और उसमें पूरा 1 घंटे उन्होंने बोला उसने। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है कि उस नाटक So we can't hear you on the last row. Sorry, is there a We problem? can't hear you. Can you be little louder? लास्ट तक आवाज नहीं आ रही। Oh, I know who you are. Okay. Alkazi Saab asked us, do you know how Bertolt Brecht's mother starts? We had read it, we had seen the production, but he says, look, the mother is cooking for her son very early in the morning, and she picks up that old vessel because she is a worker's mother. घर में पुराने एक बर्तन है, उसको लेके आती है और स्टेज के एंड तक आके she thrusts it on the audience. This is the first thing that happens in the play. She makes you, and she says, after that she says, look. And Alkazi Saab said, do you know what Brecht is trying to say? He is trying to say, look at this first. उसके बाद में आपको मदर नाटक पता चलेगा। अब क्या है वो? It's an old बर्तन. And he was saying that is the beauty of that बर्तन. घिसा पिटा है, उस पे काला ये लगा है, and that is the beauty of that thing. And Brecht was saying, you know, not the Barbie doll that is beautiful, but this old bartan. The old bartan leads to the old mother. The old mother leads to the old tradition and all. So this way, we have to understand our tradition dynamically, not statically. In the last 10 years, I'm sorry, I have to be political. In the last 10 years, you know, I respect those people who tried to tell us that there is a Bharat, you know, Indian tradition. But beyond that, they became very formal. That formal understanding of the tradition actually damages it. It tries to say, tu main, tu dusra ho, main dusra hu, and all that. But tradition is dynamic. Tradition is getting formed even today. In every one of you, you may be looking so completely un-Indian. A girl is looking, I mean, I can't accept today's girls. They look completely different from, but even there, I think there is something in them which is still retrievable. If we tell them this, if you tell them the sense of it, I think it is possible to retrieve the tradition in them and not the other way. Thank you very much. बहुत कुछ सुनने समझने को मिला था। भारतीय परंपरा के बारे में पता चला, लोक थिएटर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, और हम सब वाकई में धन्य है कि ये किताब का विमोचन। Some of the actors to हाँ बिल्कुल say what they want to say. It is not correct.